नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 29 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। तो चलिए, जैसे जैसे ये साल समाप्ति की ओर है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं प्याज के बाजारों में अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में जो प्याज का बाजार है वो कहीं ना कहीं सुर्ख रह सकता है, क्योंकि इस साल ने कहीं ना कहीं जाते जाते संकेत तो दे दिए हैं कि भाई अब जो नया साल आने वाला है इसमें प्याज को अच्छे भाव भी मिल सकते हैं। लेकिन वो कैसे मिलेंगे, क्या चीजें काम करेगी, नए और पुराने प्याज का क्या कुछ सामंजस्य है। धीरे धीरे नया प्याज जो है वो कम होता जा रहा है खैरतल की अगर हम बात करें, और वैसे ही पुराना प्याज भी कम होता जा रहा है। जो अच्छे मोटे माल हैं उन मालों को अच्छा भाव मिल रहा है और कहीं ना कहीं नए मालों को भी अच्छा भाव मिल रहा है, जो कितनी अच्छी बात है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है सामंजस्य नहीं बन पाता, पुराने को मिलता है तो नए को नहीं मिलता, कई बार नए को मिलता है तो पुराने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो मंडी में पहुंच रहे हैं और उनको भाव मिल रहा है। और आगे क्या क्या चीजें रहेंगी, बांग्लादेश की भी कुछ खबरें हैं जो बाजारों में असर डाल सकती हैं। आपको पूरी रिपोर्ट जानने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए बताते हैं आज क्या कुछ प्याज का भाव बन गया। और जो भी भाव हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो 40 केजी के हिसाब से बताएंगे, यानी मन के यहाँ पर भाव होते हैं। तो कैसा बाजार आज है, सारी चीजों पे बात करेंगे हमारे साथ बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। ओम साई राम। ओम साई राम। कैसे हो बाबूजी? बाबा की दया, फर्स्ट क्लास। बाबूजी आज तो सूर्यदेव छुट्टी पे हैं, क्या कहोगे? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है जी, अपनी ड्यूटी पे आ गए तो रोशनी हो रही है। ठीक है, निकलेंगे आराम से। अब ठंड का टाइम है, ठंड की जवानी है, जवानी में ठंड ऐसी रहेगी ना। हाँ, हर एक चीज का टाइम होता है, बिल्कुल बिल्कुल, हर एक चीज अपने टाइम पे आप निकलती है। बिल्कुल तो इसलिए ठंड का टाइम है तो थोड़ा बहुत आप रहेगा ही ऐसे। बिल्कुल। और कभी कभी उनकी छुट्टी भी होनी जरूरी है, बेचारे ना, ना, रविवार ना। को भी निकलते हैं। नहीं, जो अगर वो छुट्टी कर लेंगे परले आ जाएगी। आप देखो आज छुट्टी कर रखी है उन्होंने थोड़ी सी, लेकिन निकलेंगे लेट लेट लतीफ, जाम में फंसे होंगे ना। जाम में फंसे होंगे। तो बाबूजी आज बताओ क्या कुछ गाड़ियां आ गई मंडी में? देखो जी, ऐसा है, एमपी की 9 गाड़ी है, नासिक की 7 है, पूना बड़ा है 19 गाड़ी हुई है, राजस्थान 4, 2 राजकोट और 13,240 कट्टा अलवर का है। हमारी मंडी में अब अलवर जो है ना 10, 13, 14, 15, 10, 13, 14, 15 के रेंज में ही चल रहा है, इतना ही आ रहा है। अच्छा जी। और स्थिति जो है बाजार की अपनी जगह स्टैंड है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बाजार गिरते नहीं। अब भाव की बात करें तो जो खैरसल के भाव हैं, जैसी क्वालिटी वैसे पैसे हैं। नीचे 750 से लेके 900 तक, बढ़िया सुपर माल है तो 1000 से लेके 1200 रुपए तक। 30 रुपए किलो का भी माल हमारी मंडी बिके हैं, पर वो बिके हैं 2-4 लाट, ज्यादा नहीं कि तुम ज्यादा बिक गया हो। 2-4 लाट बिकते हैं 1200 रुपए के, बाकी वही 1000, 1100, 900, 800। ये स्थिति है। पूना का जो पुराना माल कहीं का भी है, अगर वो मोटा है 65-70 प्लस है तो उसकी स्थिति है 22, 23, 24 रुपए, वो बिकता है। क्योंकि होटल सप्लाई में और ढाबों में सब जगह पे जहाँ जाता है वो मोटा जाता है, वो लाल प्याज नहीं लेते। ना खैरतल के अंदर इतना मोटा है नहीं। हाँ जी। ये मीडियम साइज है, परचून टाइप है ये, तो इसलिए मोटे माल की डिमांड। और वहाँ 31 दिसंबर भी है, होटलों में वैसे ही फंक्शन है, तो इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है जी। और एमपी के जो मोटे माल है वो भी वही स्थिति है। जो नया माल है वो 900 से 1000, 1100 रुपए। नासिक का मोटा अगर माल है नया, वो भी 1000, 1100 रुपए। मीडियम माल 800 रुपए। अच्छा जी। भाव मतलब गिरे नहीं, भाव बन रहे हैं और भाव बनेंगे। और आगे लग रहा है, हालात ऐसे लग रहे हैं कि 2, 4, 5, 4 दिनों में कुछ ना कुछ माहौल बनेगा। क्योंकि कल की तारीख में बांग्लादेश ने 4-5 रुपए किलो की तेजी दिखाई है। अच्छा जी। 10 रुपए तक ले गया वो तेजी, उसका असर तो पड़ेगा ही। चक्कर यह है कि अलवर जो है अब ये धीरे धीरे हल्का पड़ेगा। दिसंबर खत्म है, जनवरी के 15-20 तारीख के आसपास हल्का पड़ जाएगा ये। उसके बाद चलेगा नासिक और पूना और एमपी। वहां भी जोर है नहीं,
अगर वहाँ जोर है बढ़िया माल का तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बाजार की स्थिति बनी रहेगी, कोई घबराने की बात नहीं। भाजी अभी नासिक से क्या रिपोर्ट आ रही है पुराने माल की, कितना बचा होगा? बेटे भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, अंदाजा है 10%, 15%, को 20 कहता है। जिनके पास मोटे माल है उनके पैसे बनेंगे, अच्छा। उनको तो घबराने की जरूरत ही नहीं, और अपने हिसाब से अपने दिमाग से चलते रहो, क्योंकि ये माहौल ऐसा बना हुआ है, क्योंकि इस टाइम मोटे माल की डिमांड इसलिए है कि सप्लाई के अंदर मोटा चाहिए। अगर मोटा होगा तो सप्लाई से मीडियम, अगर पुराना मीडियम होगा वो पिट जाएगा। वो पुराना मीडियम जितना है अपने आसपास कहीं बेच लो, मोटा लंबी लोडिंग कर दो। भाजी फिलहाल खैरतल में भी सुनने में आ रहा है कि जो है कट्टे अब कमी है। हाँ, बेटा ये मशीन, ये जो माल है ये बेटा नहीं पावर दबाई और फैक्ट्री शुरू हो गई, ये वो चीज कुदरती देन है, ये कुदरती देन है, ये कुदरती जब माल दिन खत्म हो गई ना। मेरे हिसाब से 12-15 हजार कट्टे आ रहे हैं प्रतिदिन बस हाँ, खैरतल में, ज्यादा नहीं आ रहे, ज्यादा नहीं है ना? तो माल 13-13.5 हमारे यहाँ, हाँ मतलब उतना ही यहाँ पे आ रहा है। अब इसका इससे आप लगाओ ना, जहाँ 2-2 लाख कट्टा 1.5 लाख कट्टा होता था, अब वहाँ ये स्थिति है। पर एक चीज और है, हमारे कई यूट्यूब वाले ऐसे हैं कि जो गोली का गोला बना देते हैं। और भाई मेरे झूठ मत फैलाओ, व्यापारी को किसान को धोखा मत दो, वो काम करो कि सबका भला हो, अपने भले के लिए दूसरे का बेड़ा गर्क ना करो जी। इसलिए सही रिपोर्ट दो और सही काम करो जी। अगर लंबा चलना है तो जी। अबे चोरों की तरह तुम रिपोर्ट दोगे, ये है वो है ड्रामेबाजी, तो भैया वो तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ। बाजू अलवर मंडी में मेरे ख्याल से 20-25-30 हजार ही कट्टे आ रहे होंगे। अलवर में भी 20-25-30 हजार ही कट्टे होंगे नए के। उतना रश नहीं है, और अब धीरे धीरे क्वालिटी बन रही है। अब नासिक की भी क्वालिटी बन जाएगी, सब बन जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाले काम नहीं। अच्छा बाबूजी, इस समय जैसे ओस वगैरह पड़ती है प्याज में, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ता है? उससे ये होता है इसमें हरी घास निकलनी शुरू हो जाती है, हाँ जर्मिनेशन हो जाता है, जर्मिनेशन आ जाती है। हाँ, तो इस समय जैसे जो प्याज आ रही है उसमें शिकायत आ रही है? जो पुराना प्याज है उसमें शिकायत आ रही है। उसमें तो ऐसा है जनरेशन वाला माल बेचना भारी पड़ जाता है। अच्छा, कुछ कलर में भी चेंज आता है ओस पड़ने से, जैसे गुलाबी कलर को सफेद सफेद हो जाता है? ना ऐसा कुछ। अच्छा, कलर में कोई ज्यादा फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। अब देखो ना, आदमी गर्मियों में सिर्फ एक कुर्ता पहन के आता है और सर्दी में 2 स्वेटर नीचे, एक जैकेट ऊपर, कपड़े ये, पर वो पहनने पर फर्क तो पड़ता है, चेहरे में फर्क आता ही है उसके। फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तुमको कलर फेड हो गया वो चीज नहीं। अच्छा बाबूजी, ये झिरका वाला प्याज है, ये खैरतल के प्याज से थोड़ा ऊपर बिकता है? ऊपर बिकता है। लगभग कितना, 2-3-4 रुपए का फर्क रहता है? भाई किसी किसी में तो 10 रुपए किलो फर्क हो जाता है। अच्छा जी। क्वालिटी है ना, तो क्वालिटी, इस टाइम क्वालिटी की डिमांड है। इस टाइम क्वालिटी की डिमांड जो गोलाई वाले प्रॉपर ग्रेडिंग वाले माल आ रहे हैं, वो जो सुपर बाल है वो आज भी 30 रुपए किलो बिके हैं। अच्छा जी, खैरतल के। अच्छा जी। और झिरके वाले बाबूजी? झिरके वाले वो पोजीशन है 25 से लेकर 30 तक। मतलब थोड़े बहुत जो अच्छी क्वालिटी के होंगे उससे ऊपर बिक जाते हैं। हाँ जी। और बाबूजी नासिक नूसिक के माल क्या भाव? नासिक का मोटा माल हो लाल नया वाला वो तो समझ लो 25, 26, 27 रुपए। मीडियम माल है 18, 19, 20 रुपए। ठीक है बाबूजी। और एमपी के बाबूजी? एमपी वही चीज है। एमपी के पुराने माल जो हैं वो मोटे कम हैं, वो बिकते हैं 500-600, 650, 700 रुपए। मोटे माल होंगे वो बिकेंगे 800, 850 रुपए। सही बात है। और बाबूजी अब क्या लगता है कि नए का जोर कैसा रहेगा? नए का जोर पड़ेगा जी जनवरी में पड़ेगा, उससे पहले मुश्किल, क्योंकि दिसंबर खत्म है अब। जनवरी 14-15 तारीख के बाद जोर पड़ जाएगा नए का। इधर अलवर कम हो जाएगा ना। अच्छा, अब ज्यादातर मीडियम टपक के माल ज्यादा है, कैसे हैं? मीडियम ज्यादा है ना, मोटी टपक के माल कम है, वो कम है ना। अब ये देखा जाए तो 85 माल है। अब ये 85 माल है, और 15-20 दिन का खेल है जी। हाँ, अलवर का और 15-20 दिन का खेल है। हाँ। उसके बाद तुम्हारा ये शुरू हो जाए। अब देखो ना अलवर में कितने लोडर थे बाहर के, अब कौन है? कोई भी नहीं। अब ये आड़ती खुद अपना खरीदते हैं, खुद अपना बेचते।
सब लोडर निकल गया न, सब लोडर नासिक पहुंच गया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी एमपी से भी कुछ एक गाड़ी आ रही है, आज कितनी है जी? 9 गाड़ी, शनिवार को मेरे ख्याल से 4-5 गाड़ी थी, 4-5 गाड़ी। है ना? तो कहीं ना कहीं बाबूजी एमपी से भी अभी देखा जाए तो फ्रिक्वेंटली आवक आ नहीं रही ना। है ना? नॉर्मली आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या कहोगे? अब तो मेन चलेगा पूना नासिक, हम्म। और 14-15 तारीख के बाद चल जाएगा तुम्हारा मुआ भावनगर, संक्रांत के बाद। तो बाबूजी क्या मंडी में प्याज भरपूर रहने की उम्मीद है? नॉर्मल रहेगा? ना, ऐसे नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहेगा, ज्यादा तेजी से प्याज नहीं आएगा, ना ना, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बाजार चलता रहेगा। चलता है, आवक कमाई तो थोड़ी बढ़ोतरी भी भाव में हो जाएगी। होना चाहिए। जी। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। मेरी दूसरी फर्म है ओम सब का मालिक एक, D 1429, न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। फर्म नंबर 71, मोबाइल नंबर 98-109-56-391 मेरा है। मेरे बेटे का नाम मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99-11-54-1050। धन्यवाद बाबूजी। तो चलिए हमारे साथ हमारे मुनीश भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भाई साहब क्या कुछ माहौल है, कैसा विश्लेषण प्याज के बाजारों का निकल के आ रहा है? माहौल बढ़िया है जी। पुराना साल जाने वाला है, नया साल आने वाला है। पुरानी फसलों को राम राम हो रही है, नई फसलों का इंतजार हो रहा है। मौसम बढ़िया, उस मौसम में उत्साह, हमें भी उत्साह। मौसम बढ़िया है। और जहाँ तक रही बात प्याज की, तो प्याज के अब अलवर का उतरार शुरू हो जाएगा 2-4 दिन में। थोड़ा ओस धुंध इस बार कम पड़ी है। ओस धुंध पड़ने के बाद जब उसमें आली रह जाएगी प्याज, तो दिसंबर की प्याजों की पकड़ हो जाएगी। लेकिन तब तक ठीक है। मुझे लगता है कि जैसा दिसंबर हमारा मुस्कुराता हुआ गया है, वैसे ही मुस्कुराता हुआ हमारा जनवरी आएगा और जनवरी बीतेगा जी। तो मुझे कोई लंबा चौड़ा प्लस दिखता है, लेकिन माइनस नहीं दिखता जी। और ये तो भाई साहब आपने पहले ही कह दिया था, आज से 2-2.5-3 महीने पहले, कि जो बाजारों ने संकेत दिए हैं, कहीं ना कहीं नए साल में वो संकेत जो है वो लगता है कि अभी चमक ला सकते हैं प्याज। हाँ जी, बिल्कुल। हमारी 1 दिसंबर को जो पहली मुलाकात हुई तब हमने उसमें कहा दिया था कि दिसंबर हमारा मुस्कुराता जाएगा और जनवरी भी मुस्कुराता हुआ चमकता हुआ आएगा जी। बाजार मेरे को लगता है मुसलसल यही बाजार चलते रहेंगे जो बाजार चल रहे हैं। थोड़ा उठाव 2 दिन में हमने यहाँ देखा है। अगर देखा जाए तो शनिवार को और शुक्रवार को थोड़ा उठाव रहा है, शुक्रवार की दोपहर के बाद से, तो उसके 1-8 रुपये का सुधार और चमक देखने को मिल सकती है, हौसला और बुलंद हो सकता है। तो मेरा तो मानना है चलते रहे, व्यापार करते रहे, माहौल देख के चलते रहे, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन लंबा चौड़ा लालच ना रखे, लंबा चौड़ा लालच ना रखे। उसका कारण यह है कि जनवरी में हर तरफ की अरावल खुल के आएगी जी। अभी जो एक बांध बना हुआ है अलवर का, अगर वो रुक जाता है, कामयाब हो जाता है 15 तारीख तक, अलवर का ढलान आ जाती है, क्वालिटी आरा पाने की वजह से बिगड़ जाती है, तो फिर हमारे एमपी वालों को चांस मिलेगा, फिर नासिक महाराष्ट्र को चांस मिलेगा जी। अच्छा, इस समय आप सब क्या बोलते हैं कि जैसे पिछाती माल निकली मीडियम रहे हैं या मोटा माल वहीं पीछे बिक जाता है, खैरतल वैरतल में, अलवर में, यहाँ पे थोड़ा मीडियम आता है क्या? माल हर जगह मीडियम ही इस बार गुजरे 2025 के अंदर किसानों का साल रहा ही नहीं। अब ये नहीं प्याज की बात, किसी आइटम को उठाकर देख लो, आलू वाले भाई हमारे बहुत परेशान है इस वक्त। गोभी 3 रुपए 5 रुपए किलो बिक रही है, सब्जी में भी जान नहीं है। इवन पपीता 15 रुपए 20 रुपए किलो का सौदा बिक पपीता। तो हिसाब ये है कि 2025 तो व्यापार किसानों के लायक था ही नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 2026 सभी किसानों को मुस्कुराते हुए माल लेके आए, मुस्कुराते हुए काम करवाए। बाकी जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा ही होगा, क्योंकि हम कायम है कि 2026 2025 से अच्छा आना चाहिए, हमारी ये उम्मीद है। यानी कि हम ये मान सकते हैं 10-15 दिन बाद भी कुछ अच्छा बाजार रह सकता है, उम्मीदें हैं। देखो, जीत तभी होती है कि एक तो कुछ बिगड़े नहीं और दूसरा कुछ बने। अगर तो बिगड़े नहीं, बाजार बने, बिगड़े नहीं, यही बाजार टिके रहे, तो वो भी हमारी जीत है। और जीत का प्लस पॉइंट तब हो जाएगा जब हम इसमें 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए का और सुधार देखने को मिले। लेकिन वो नई अराइवलों के ऊपर होगा, जैसे नई अराइवलें आती हैं, तो 15 जनवरी को जब बैठेंगे लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति पे, तब उसी का डिस्कशन करेंगे। अभी तक ये मानना है कि यही बाजार कायम भी रहेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। माल हाथ चलाते रहना चाहिए, हाथ रोकना नहीं चाहिए जी। तो भाई साहब फिलहाल जैसे हम कितना डिफरेंस मिल रहा है एमपी के मालों को वहां पे और यहाँ पे, और इधर ये जो अपना खैरतल वैरतल के माल हैं उनको? लाल माल हमारे यहाँ भी अलवर आ रहा है, तो अभी हम लोग दिसावर को उस हिसाब से रिगार्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पूना साइड के मोटे माल हमारी मंडी में अभी भी 27 से लेकर 30 रुपए बिके हैं। अच्छा जी। जो मोटे माल बढ़िया माल है। नहीं, वहाँ और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाता है भाव में? कितना? जैसे खैरतल या अलवर में अगर देखें, वहाँ क्या भाव बिक जाता है, यहाँ क्या भाव बिक जाता है?
देखो अब ऐसा चीज का एग्जांपल अगर आप करोगे तो जो कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाएगी। पर ये है किराया भाड़ा निकल के प्लस मिल रहा है इस वक्त। वो जो बाजार का माहौल है, राजापुर मंडी में क्वालिटी की कीमत है। क्वालिटी की अगर टक्कर करेंगे हम, तो हम अलवर मंडी से 3 रुपए 4 रुपए पर टाइट दे सकते हैं। हाँ, लेकिन बात वही आ जाती है ना, हम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह काट के भी 3-4 रुपए हम ऊपर दे देंगे उनको। बाजार क्वालिटी वालों को दे रही है दिल्ली मंडी, लेकिन हर लाट पे नहीं दे पाएगी। जी जी जी। तो इसलिए हर मंडी का अपने हिसाब से, हम अपने राजापुर मंडी का ये कहना चाहेंगे, बढ़िया माल होंगे, क्वालिटी वाले माल होंगे किसी भी मंडी से। चाहे आप अलवर से कंपटीशन करा लो, अलवर के माल का, एमपी के माल का एमपी से कंपटीशन करा लो, पुणे के माल का पुणे से कंपटीशन करा लो। ऊपर बिक रहे हैं तभी माल आ रहे हैं। जी। अगर 13,000 14,000 कट्टा अलवर का आ रहा है, 60 गाड़ी 65 गाड़ी की अराइवल हो रही है, ऊपर बिक रहे हैं इसीलिए ही आ रहे हैं। यह है कि मुंह मीठा हर गाड़ी में, हर किसान को, हर व्यापारी को। अच्छा, पिछली बार जैसे हम देख रहे थे खैरतल के प्याज में तेजी थी, तो किसान जो है ना 40-45 दिन का ही प्याज निकाल के ला रहा था। इस बार देखने में आ रहा 55-60 दिन का प्याज मंडियों में आ रहा है। देखो ये तेजी तो वो बात ठीक है, पिछले साल तो सबको पता था कि ये लॉटरी लगी है और ये हर बार नहीं लगेगी। 35-40 रुपए घर पे पैसे पड़े मिल रहे थे, घर पे मिल रहे थे। मंडी में आकर तो 40-42-45 हो रहा था, लेकिन 35-40 रुपए घर पे मिले लोगों को। तो उस हिसाब से ठीक है, हर एक को पता है जैसा बरकत वाला साल रहेगा। ये साल भी हमारा बरकत वाला रहा है। भाव ऐसा लंबा चौड़ा टूट के नहीं बिका, बल्कि देखा जाए तो जो नासिक वालों से उनसे बढ़िया भाव अलवर वालों को मिला है बेचारों। पूरा सीजन आर पार अच्छा रेट मिला है, तो ठीक है, सेटिस्फैक्टरी रेट। अब तमन्ना तो देखो किसी की पूरी नहीं होती। मेरा ये मानना है अब तक दिसंबर हमारा बहुत अच्छा गया, अब तक अलवर का सीजन बहुत अच्छा गया, आगे भी अच्छा जाएगा क्योंकि पैसे बनेंगे। थोड़ा ये है कि 2-4 दिन में अगर ओले और ये ओस वोस से या उससे खेतों में बाहर बड़ी पे आ जाए, उसमें आलापन आ जाए, मिट्टी चिपक जाए, तो उसको सुखा कर ही लेके आएंगे। उसको फिर आला नहीं लेके आना, मिट्टी लगा नहीं लेके आना। तो अब वो दौर आ गया कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता और जनवरी का पहले हफ्ता ओस पड़ती है, कई जगह बारिश होती है, तो जो बाहर खेत में प्याज पड़ी होती है उनमें मिट्टी लग जाती है, आलापन आ जाता है। तो किसान वहां गलती करता है, उसको ले आता है तुरंत, उसको सुखा के लाना, बाकी तो ठीक है। अच्छा भैया, अगर जैसे मान लो थोड़ा प्याज कम लगे भविष्य में, तो कहीं ना कहीं फिर उससे भी चमक आएगी। अगर किसान थोड़ा प्याज कम लगाता है तो वो कोई देखो जी, निर्णय है? मैं बता रहा हूँ, इस साल किसानों को प्याज में बहुत मार पड़ी है, इसलिए आप कह रहे हो कि किसानों का दिल प्याज से टूट सकता है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कौन सी फसल, एक फसल भी, एक सब्जी भी, आलू में लोगों को तो क्या आलू लगाना बोल देंगे? नहीं बोएंगे। जिनको गोभी 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो जिनकी गोभी बिक रही है, क्या गोभी लगाना बहुत छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। जिसका जो करना है वो तो कर्म करेगा। सही बात है। फल जो मिलना वो मिलेगा, और किसान तो इसी पे डिपेंड है जी। हाँ जी, वो मिलेगा। चांस की बात है। इस साल प्रोडक्शन ऊपर वाले ने ज्यादा दी है, अगर रेट कम आया है तो इस साल प्रोडक्शन ज्यादा दी है। और इस साल हमें कुदरत ने मार नहीं मारा है, हमें सरकारी नीतियों ने मारा है। जो इस साल बाजार नहीं मिला वो सरकार की नीतियों की वजह से नहीं मिला। बाजार तो तब भी अच्छा था, बाजार अब भी अच्छे है, बाजारों में कोई परेशानी नहीं आई कहीं से कहीं तक। तो मेरा ये मानना है कि कुदरत ने कमी नहीं करी, खाली हमें लेने का तरीका नहीं आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भाई। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। ये फर्म है हमारी ओम सबका मालिक है, D 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। बहुत बहुत धन्यवाद।